नमस्कार दोस्तों। चलिए, पिछली वीडियो में हम लोग बनाए थे फ्रंट पेज के जो कुछ भी लिखा रहता है उस चीज़ को हम लोग कुछ देखे थे। अभी हम लोग इसमें कुछ बाकी था, उस चीज़ को अभी हम लोग पूरा करेंगे। इसमें कुछ सिंबल्स और उसका डिस्क्रिप्शंस है, उसका क्या माने होते हैं सिंबल्स के, उस चीज़ को हम लोग अभी थोड़ा देखेंगे। दोस्तों, ड्राइंग को कैसे देखते हैं, अगर इस विषय पर हम लोग बात करेंगे तो और ये देखने के लिए तो इस तरह भी हो गया ना, इसको हम लोग पलटी पलटी करके इसमें ये सब देख लिया हो गया, पर इतना ही तक सीमित नहीं है। इसमें इसका मायने क्या है, किस विधि से देखा जाता है, किन चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है, सबसे ज़रूरी है, उस चीज़ को हम लोग देखेंगे। अभी हम लोग उस दिन देखा था ऑल डायमेंशन आर इन UNO, ये सब देखा था। यहाँ पर ब्रैकेट्स टोस तक हम लोग देखे थे। ऑल नोचेस आर नोचेस क्या होता है वो भी हम लोग देखे थे। उसके बाद एलिमेंट नंबर मतलब पार्ट नंबर होता है। ऑल कलर्स प्लेट्स टू बी प्रोवाइडेड ऑन नॉन स्टिफनर्स साइड, कॉलर प्लेट, टाई प्लेट, ये सब होता है। वो भी हम लोग ड्राइंग देखेंगे तो उसमें जानेंगे। फ्रेम स्पेसिंग टुवर्ड्स आफ्ट इज कंसिडर्ड एज, क्या लिखा है, नेगेटिव एंड फॉरवर्ड इज कंसिडर एज पॉजिटिव। अच्छा, हाँ, इसका फ्रेम स्पेसिंग टुवर्ड्स आफ्ट इज कंसिडर्स एज नेगेटिव, मतलब फ्रेम का स्पेसिंग जो है आगे से पीछे तक वो कम या ज़्यादा हो सकता है, इस चीज़ को दिखाया है। जैसे मान लीजिए कि बीच में 800 का स्पेसिंग दिया है, तो कहीं 700 का भी दिया रहेगा और कहीं 600 500 जो कुछ भी हो, जो कुछ भी रहेगा उसको उसमें दिया रहेगा। अभी हम लोग यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर लिख रहा है सिंबल और डिस्क्रिप्शन। अब सिंबल में यहाँ पर इस तरह का एक सिंबल बनाया है, इसको हम लोग देखते हैं। ये वाला क्या है, इस तरह का एक सिंबल बना करके और एस लिखा है, इसका मतलब लिखा है स्निप्ड इंड, स्निप इंड। तो मान लीजिए कि इस तरह का कोई चीज बनाया है, तो जैसे मान लीजिए कि ये फ्लड बार हो गया, ये एक फ्लड बार हो गया, आपको इसको कहीं लगाने के लिए बोल रहा है, तो ये इंड पोजीशन हो गया और ये भी इंड पोजीशन हो गया। अगर ये इंड पोजीशन नहीं है, यहाँ पर अगर इस तरह का दे करके इसमें ये वेल्ड हो रहा है, तो इधर में इस तरह का साइन नहीं रहेगा, इधर में इस तरह का साइन रहेगा। और यहाँ पर ये आपका साइन ये वाला यहाँ दिया है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि इस तरह से काट करके इसको इंड कर देंगे। तो ये आपका उसी को इंड पोजीशन लिख रहा है, इस तरह से ये कटा हुआ रहेगा, तो ये इंड पोजीशन हो गया और यहाँ से ये बिल्डिंग हो जाएगा इस तरह से। तो ये आपका हो गया पहला वाला स्निप। ये इस तरह लिखा, ये आपका इस तरह भी सिंबल दिया रहेगा, या नहीं तो वहां पर एस लिख देगा। एस लिख देगा तो वो भी जो है कि स्निप होगा इस तरह से। चलिए, अभी हम लोग देखते हैं दूसरा क्या लिख रहा है। दूसरा में आपका है ये वाला, ये लिख रहा है इधर वेल्डेड इंड। अब कोई भी चीज आप कहीं भी लगा रहे हैं, जैसे तो इस तरह दिया है, जैसे मैं यहाँ पर बनाया था पहले इस तरह से, तो इस तरह से वो वेल्डेड है। ये इस तरह का अगर कहीं निशान लगाया है, तो यहाँ पर कोई भी चीज आके जुड़ रहा है तो उसमें वेल्ड होगा। ये वेल्डिंग इंड का यहाँ पर दे रहा है। तीसरा क्या है, तीसरा में आपका ये हो गया कंटिन्यूटी ऑफ द मेंबर, कंटिन्यूटी ऑफ द मेंबर। मान लीजिए कि ड्राइंग में दिया है आपका कि ये इस तरह से आप इस चीज को यहाँ पर लगा रहे हैं, सेम जगह में यहाँ पर भी कुछ आ रहा है, इसके क्रॉस में कुछ आ रहा है, तो यहाँ पर इस तरह का साइन अगर दिया है, तो इससे इससे ये साबित होता है
आकि ये वाला जो है वो कंटिन्यू है। इससे ये साबित हो रहा है कि ये कंटिन्यू है। अभी दूसरा में क्या लिख रहा है यहाँ पर, अगर यदि इस तरह का दिया है और इस तरह का दिया है तो ये डिसकंटिन्यूटी ऑफ द मेंबर लिख रहा है। ठीक इसी के विपरीत मान लीजिए कि ये इस तरह का दिया है, ये इस तरह अगर दिया है तो इसका मतलब कि ये इधर से आकर के इधर में इंड होता है और ये इधर से आकर के इधर में इंड होता है। इसको ऐसे भी लिख देता है जैसे कि यहाँ पर लिखा भी है, अगर एक लाइन है तो ये आकर के यहाँ पर इंड हो गया और इधर से जो कुछ भी आया वो यहाँ पर इंड हो गया। अभी अभी दूसरा पे क्या लिखा है, ये वाला ये वाला इस तरह का नहीं दिखता, हाँ इस तरह का और इस तरह का, ये हो गया आपका लिख रहा है पैनल बाउंड्री। पैनल बाउंड्री मतलब मान लीजिए कि आपका एक शिप हो गया, ये शिप हो गया, ये बहुत सारे पार्ट्स में है, ये यूनिट में बहुत बहुत यूनिट में बनता है। मान लीजिए कि इसमें यूनिट यूनिट रहेगा इस तरह से, इस तरह से यूनिट में ये बनेगा। तो अब इसमें ये वो जो सिंबल दिया है वो क्या इंडिकेट कर रहा है कि इस तरह का, जैसे कि यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, इस तरह का कहीं भी दिया रहे तो ये यहाँ से ये पैनल का बाउंड्री है। ये मान लीजिए कि ये एक यूनिट हो गया, पैनल ब्लॉक भी बोलते हैं इसको। तो अब इसका बाउंड्री जो है कि इस तरह से रहेगा, तो ये नहीं इधर में नहीं रहेगा, ये तो बॉटम है, ये तो इंड है और इधर में रहेगा। तो ये इस तरह से ये पैनल का बाउंड्री होता है। इस तरह का अगर कहीं भी ड्राइंग में लिखा है उसको हम लोग अभी आगे ड्राइंग देखेंगे तो उसमें मैं उस चीज़ को बताऊंगा। उससे पहले मैं यहाँ पर ये सब चीज़ें बता रहा हूँ। अभी हम लोग क्या देखेंगे, ये क्या लिख रहा है, ये क्या बोल रहा है, ऑर्डिनरी सिम और बट, ऑर्डिनरी सिम और बट, हाँ कोई एक लाइन मारा है ड्राइंग में और इस तरह का दिया हुआ है, इस तरह का, इसको कहीं कहीं इस तरह भी दे देता है, कहीं 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 इस तरह भी दे देता है। तो ये मान लीजिए कि ये एक प्लेट हो गया, ये एक प्लेट हो गया, इस तरह से ये प्लेट दे करके रखा है और इस तरह का सिंबल अगर इसमें दे के रखा है तो इससे ये साबित होता है कि ये जुड़ने वाला है, ये वेल्डिंग होगा। ये एक पार्ट हो गया, ये एक पार्ट हो गया, ये एक पार्ट हो गया और तीनों को इसको वेल्ड वेल्ड यहाँ पर करके इसको जोड़ना है। तो वो सिंबल उस चीज को दर्शाता है। अभी हम लोग क्या देखेंगे, ऑर्डिनरी सिम और बट अपोजिट साइड। अब ये देखिए यहाँ पर लिख रहा है, ये अपोजिट साइड के लिए हो गया। उसके बाद क्या लिख रहा है, यहाँ पर बी लिख रहा है, बी, यहाँ पर बी लिख रहा है तो बी मतलब सीधे यहाँ पर, यहाँ का बी का मतलब ये इसको ब्रैकेट के लिए बोल रहा है, ब्रैकेट, इसको शॉर्ट में आपका बी लिख दिया है। उसके बाद दूसरा क्या लिख रहा है, टीबी, टीबी का यहाँ पर लिखा है ट्रिपिंग ब्रैकेट, ट्रिपिंग ब्रैकेट मान लीजिए कि ये भी एक प्रकार का ब्रैकेट है लेकिन थोड़ा छोटा में आता है। ट्रिपिंग ब्रैकेट जैसे कि मान लीजिए कि इसको कहाँ पर हम लोग ट्रिपिंग ब्रैकेट, आगे चल के उसको दिखाऊंगा ड्राइंग में, वो भी लगता है ब्रैकेट टाइप का ही होता है, वो फ्लड बार टाइप का भी रहेगा, बस उसमें लगा देना है इस तरह से, उसमें लिखा रहेगा। अभी दूसरा क्या है, यूएनओ, यूएनओ ऑलरेडी हम लोग डिस्कस किए हैं इसके पहले वाली वीडियो में। अनलेस नोटेड अदरवाइज, देखिए यहाँ पर लिखा है यूएनओ, अनलेस नोटेड अदरवाइज, अनलेस नोटेड अदरवाइज। उसके बाद आई डब्ल्यू ओ, शॉर्ट फॉर्म में इन वे ऑफ लिखा रहेगा तो वहां पर आई डब्ल्यू ओ लिख देगा। यहाँ पर देखिए ए बी एल आ गया, यहाँ पर ए बी एल,
एबव बेज लाइन, ये हम लोग बहुत पहले ही वीडियो में इसको डिस्कस कर चुके हैं। फिर देखिए यहाँ पर OCL आ गया, ऑफ सेंटर लाइन, OCL ऑफ सेंटर लाइन। तो ये सब हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आप भली भांति इसको जानते होंगे। अभी अभी क्या आ रहा है, TYP, TYP यहाँ पर लिख रहा है टिपिकल। टिपिकल का मतलब ये होता है, एक जगह अगर जैसे कि TYP लिख दिया तो उससे ये साबित होता है कि उसके आगे वाले में भी, उसके आगे वाले में भी, उसके आगे वाले में भी, इस तरह का वो मतलब सभी में वो चीज लगता है। जहाँ जैसे कि एक जगह कुछ लगा करके, जैसे कि यहाँ पर ये आपका ब्रैकेट मान लीजिए कि लगा दिया, ये ब्रैकेट लगा दिया और इधर में लिख देगा TYP टाइप लिख दिया, तो मान लीजिए यहाँ भी लग रहा है, फिर दूसरे में भी लग रहा है, तीसरे में भी लग रहा है, चौथे में भी लग रहा है, जितना है उसमें वही चीज लगते जाएगा, अनलेस अगर यदि वहां पर फिर दूसरा कुछ न लिखा हो। जैसे कि यहाँ पर दूसरा आएगा, एक में लिख दिया है तो वो सभी में उस तरह से ये चीज रहेगा। अभी 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 क्या है, KNL नक्कल, नक्कल भी हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर FL फ्लैंज हो गया। फ्लैंज इसमें होता है, मान लीजिए कि फ्लैंज होता है आपका, मान लीजिए कि ये एक ब्रैकेट हो गया, ये एक ब्रैकेट इसको बनाते हैं, ब्रैकेट बनाते हैं, उसमें फ्लैंज मजबूती से उसको, उस चीज को हम लोग समझेंगे। ये एक ब्रैकेट है, ये एक ब्रैकेट हो गया। अब इसमें क्या बोलेगा कि यहाँ से यहाँ तक इसको मोड़ करके, सीधा प्रेस करके इसको मोड़ो, मोड़ करके और इसको इस तरह से 90 डिग्री में कर दो, तो वो उसको हम लोग फ्लैंज बोलते हैं। उस चीज को यहाँ पर फ्लैंज बोला गया है। अभी दूसरा क्या है, DB, यहाँ पर डॉकिंग ब्रैकेट लिखा है, वो भी एक प्रकार का ब्रैकेट ही होता है। और DB अगर कहीं लिखा रहेगा तो डबल बॉटम भी होता है। अब चलिए यहाँ पर थोड़ा हम लोग इस पेज को समझते हैं। ये पेज है आपका 2 ऑफ कितना टोटल पेज है उसमें लिखा हुआ है। तो अभी इसको हम लोग समझेंगे क्या इसमें, ये ब्लॉक चेक डायमेंशन, ये ओवरऑल लेंथ ब्लॉक का इसमें दिया है। जैसे कि मान लीजिए कि इसकी चौड़ाई ब्लॉक की 22 मीटर 276 mm है। उसके बाद इसकी लंबाई है 11 मीटर 800, यहाँ पर है 11 मीटर 800। अब ये चौड़ाई है और ये लंबाई है, ये मैं कैसे बोल रहा हूँ, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है। ये क्या दिया है, इस ब्लॉक का इधर में फॉरवर्ड दिया हुआ है और इधर में आफ्ट दिया हुआ है, और इधर में STBD स्टार बोर्ड, और इधर में क्या दिया है, पोर्ट। तो पोर्ट से लेफ्ट साइड में कभी भी हमारा पोर्ट, सेंटर से पोर्ट साइड में लेफ्ट होता है। मान लीजिए कि ये सेंटर हो गया तो ये साइड में पोर्ट हो गया, ये साइड में स्टार बोर्ड हो गया, और कभी भी ये फॉरवर्ड है और ये आफ्ट है। तो यहाँ पर इससे ये सिद्ध होता है। अभी यहाँ पर लिखा है एक्स, एक्स मतलब फ्रेम, वाई मतलब वाई मतलब होता है आपका ऑफ सेंटर लाइन, और जेड मतलब ABL, हाँ यहाँ पे ABL लिखा भी है। और यहाँ पर टोटल वेट इसका लिखा है, इस ब्लॉक, इस पैनल का टोटल वेट यहाँ पर W लिखा है 52 टन 414 kg लिखा है। तो ये जो XYZ है, XYZ, XYZ बहुत महत्वपूर्ण चीज है। उसको हम लोग जानेंगे पूरी एक वीडियो में, कभी उसको हम लोग देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर ये पैनल जो है कि सीधा बना के रखा है। यहाँ पर उसी पैनल को, यहाँ पर ऊपर में वो प्लेट लगाया है, यहाँ पर क्या किया है, उसी प्लेट को हटा दिया है। ये चीज उसके नीचे में है, इसके नीचे में, इसके नीचे में ये सारी चीजें हैं, बशर्ते यहाँ पर प्लेट लगा है तो वो दिख नहीं रहा है। उसी को क्या किया है, प्लेट को यहाँ पर बना दिया है। ये देखिए सब एक ही ड्राइंग में है सब। इस प्लेट को
यहाँ पर बना दिया है और उसमें जो स्टिफनर आता है, ये इसको स्टिफनर बोलेंगे। ये चाहे बल बार हो सकता है, फ्लड बार हो सकता है और एंगल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये इसमें स्टिफनर लगा करके इसको यहाँ पर दिखा दिया है और इसको बिना ऊपर टॉप प्लेट का दिखा दिया है, बिना डेक का। और यहाँ पर डेक के साथ में पूरा असेंबली को यहाँ पर असेंबली, हाँ, ब्लॉक उसी को यहाँ पर पूरा दिखा दिया है। यहाँ पर ब्लॉक असेंबली व्यू दिखाया है यहाँ पर। ये इस तरह से मतलब कि ये चीज है। अब वही चीज देखिए, अब यहाँ पर भी लिखा है आपका फॉरवर्ड पोर्ट, स्टारबोर्ड, आफ्ट, यहाँ पर भी लिखा है। अभी चलिए हम लोग इसको, वही वो जो डेक वहां पर बनाया है उसी का यहाँ पर ये दे रहा है, इसको भी हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है। यहाँ पर लिखा है प्लान व्यू ऑफ वन डेक 17 मीटर दूर एबीएल, मतलब बेज लाइन से 17 मीटर दूर तक एबीएल पर ये डेक है। तो इसमें क्या और क्या लिखा है, डेक लॉन्गिट्यूडनल्स DL1 मतलब डेक लॉन्गिट्यूडनल 1, DL3 डेक लॉन्गिट्यूडनल 3, DL6 डेक लॉन्गिट्यूडनल 6। मतलब लॉन्गिट्यूडनल को मतलब कि पार्ट बाय पार्ट में इस तरह से लिखा है। जैसे कि यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, ये इसका सेंटर लाइन कहाँ हो गया, हाँ यहाँ पर देखिए ये सेंटर लाइन लिखा है, सेंटर लाइन में गटर लिखा है, GDR गटर। तो गटर क्या होता है, इसको चलिए उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। गटर को दिखा भी देंगे हम, सेंटर लाइन में गटर किसको बोलते हैं। और यहाँ पर DL1 लिखा है, यहाँ पर DL2, DL3, DL4, DL5, इस तरह से आपका इधर DL15 16 तक आया है, DL16 तक आ गया है। तो इसमें लॉन्गिट्यूडनल जो लग रहा है उसको DL में उसको डिवाइड किया हुआ है। तो DL एक लॉन्गिट्यूडनल से दूसरे लॉन्गिट्यूडनल की दूरी यहाँ पर दिया है। देखिए ये 700 ये 650, ये 650, इस तरह से अकॉर्डिंगली दिया हुआ है। और इसमें क्या किया है कि एक साइड का दिखाया है और एक साइड लिखा है, और वही चीज हमको ये पोर्ट साइड का इसमें लिखा है, वही चीज हमको स्टार बोर्ड में। अब ये पोर्ट और स्टार बोर्ड कैसे है अब मालूम पड़ेगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर फ्रेम आइए देखते हैं, ये कितना नंबर फ्रेम है, 150 नंबर है। यहाँ पर ये लिखा है 150, 151, 52, 53, 54, 55, यहाँ पर फिर 55 लिखा है। तो इस तरह से 55 हो गया, 56, 57, इस तरह से। तो इसका इसमें ये साबित हो रहा है कि आगे से पीछे की तरह हमारा फ्रेम का जो नंबर है वो आ रहा है। तो आगे से पीछे की तरफ आ रहा है, तो 150 चूंकि कम है, यहाँ पर कितना है, 166 है, ये ज्यादा है। तो ये हमारा फॉरवर्ड हो गया। और ये इसको ये बोल रहा है कि हम लोगों को यहाँ पर एक लिखा था फ्रंट पेज में, वो डेक है। और ये फ्रंट पेज में क्या लिखा है यहाँ पर देखते हैं इसको, ऑल लॉन्गिट्यूडनल व्यूज आर ड्रॉन, ऑल ऑल प्लान व्यू ऑफ ड्रोन लुकिंग डाउन, हाँ, ऑल प्लान व्यूज आर ड्रॉन लुकिंग डाउन। हम लोग मतलब कि उसको ऊपर से नीचे की तरफ देख रहे हैं। तो ये जो बनाया हुआ है, ये चीजें ऊपर से नीचे की तरफ देख रहे हैं। तो जब हम कोई भी चीज इसी साइड में लगाएंगे तो उसका लाइन जो है कि डार्क रहेगा। और ये हम ऊपर से देख रहे हैं और ये प्लेट है उसके नीचे लगा है, तो इसके लिए ये देखिए लॉन्गिट्यूडनल में ये डॉटेड दिया है, ये लाइन डॉटेड है, ये लाइन डॉटेड है, ये सभी लाइन डॉटेड है। इसका मतलब कि इस साइड में इस चीज को नहीं लगाना है, इसको उस साइड में लगाना है, मतलब नीचे। ये इसका ऊपरी भाग है और उसके नीचे में लगाना है। जैसे कि मान लीजिए कि हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, ये वही प्लेट है, वहां पर जितने हैं सब ये वही प्लेट है। और इसके नीचे में ये लगा है और ये सभी लगा है। तो क्योंकि वो नीचे है इसके लिए उसको डॉटेड दिखा रहा है। अगर यदि ये डॉटेड नहीं होता तो उसको हम इधर से लगा देते, लेकिन वो डॉटेड दिखा रहा है तो इसका मतलब उसको नीचे से लगाना है। तो इसको क्या किया जाता है कि जब बनाया जाता है ना, तो इसको इसके लिए पलटी करके बनाया जाता है ताकि काम करने में आसानी होगा, फिर से उसको टर्निंग कर दिया जाता है।
तो मैं ऐसा करता हूँ कि आशा करता हूँ कि अभी जो हम लोग डिस्कस किए वो समझ में आया होगा। अगर इसमें से कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आ रहा है तो कृपया उसको कमेंट में बताएँ तो उसको सुधारा जाएगा। अभी हम लोग वीडियो चूँकि लंबा होते जा रहा है इसके लिए अभी हम लोग इसको यहीं पे विराम देंगे और चैनल को सब्सक्राइब करिए आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। अब देखिए यहाँ पर लिख रहा है एक्स वाई जेड, यहाँ पर ये तीनों का मतलब दिया है। ये एक्स वाई जेड को हम लोग एक वीडियो में देखेंगे। ये काफ़ी मतलब कि महत्वपूर्ण चीज़ है। इसको हम लोग समझेंगे किसी एक वीडियो में एक्स वाई जेड को। तब तक के लिए धन्यवाद।